हेलो, वेलकम टू माय चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपके मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरानी बुक में 1.3 में मिलेगा आपको और नई बुक में 1.2 में मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इसको करने की टेक्निक क्या होती है, इसको बच्चों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा लिखना पड़ता है हमें, तो इसलिए कठिन लग जाता है बच्चों को। पर है कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। इसको हम अगर इसको समझें तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या कर लिखेंगे, लेटस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये एज्यूम होने के बाद रेशनल हो गया है तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, क्योंकि कोई भी नंबर रेशनल होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा वेयर ए बी क्या होगा, आपको पता है रेशनल नंबर की शर्त क्या होती है, बी क्या होना चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या शर्त होनी चाहिए, ए एंड बी क्या होनी चाहिए, आर को प्राइम। क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। प्राइम है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हमने इसको कर लिया तो रूट 5 बराबर क्या हो गया, ए अपॉन बी हो गया। क्या हो गया, ए अपॉन बी। अब हम क्या लिखेंगे इसे, रूट 5, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 5 बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रूट 5 बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें रूट हटाना है। क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारा रूट 5 का रूट करें, स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो रूट 5 बी बराबर क्या है, हमारा ए है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्योंकि जब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, यहाँ तक हम समझ में आ गया। रूट 5 क्या हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया रेशनल नंबर है, उसको किसके बराबर लिख दिया, ए अपॉन बी के बराबर में लिख दिया। जहाँ पे बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो नहीं होती। आपको लिखना पड़ता है वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर कोप्राइम। उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। रूट 5 का बी में करा, रूट 5 बी, ए का 1 में किया, ए आ गया। तो रूट 5 का स्क्वायर करा, क्या आ गया 5, बी का स्क्वायर करा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ से समझ में आया नहीं आपके, अब इतना आप उतार लें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, हमारा अब देखो, हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आई थी क्या, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो 5 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो, अब ये 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर होगा क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है। बात समझ में ही नहीं है आपके। देखो, अगर 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, हम कह रहे हैं ये बात, ठीक है। 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है। क्यों होगा समझिए, जैसे मान के चलिए आपका जैसे ए स्क्वायर मतलब कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे तो जैसे संख्या हमने ले ली 5 का स्क्वायर। तो जो 5 है हमारा 5 के स्क्वायर का फैक्टर है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 होता है। कितना होता है 25। तो 5 जो है 25 का फैक्टर है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 5 में 25 होता है। मतलब 5 जो है 5 के स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 जो है 5 का भी तो फैक्टर है या नहीं, ये बताइए आप। 5 जो है 5 के स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब 25 का फैक्टर है। तो 5 जो है 5 का भी फैक्टर है, होगा बिल्कुल। इसलिए हमने लिखा कि 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 जो है ए का भी फैक्टर होगा। समझ में आई नहीं आई आपकी यहाँ तक बात। तो हमने क्या करा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। इसी तरीके से हमारी ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें, उसको मत माना, इसको मान लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
कुछ a बराबर 5c या कोई भी हम a बराबर 5c या 5 भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा ये। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर a एंड b को प्राइम है, a एंड b को प्राइम है, हमने जब पहली शर्त जो होती है हमारी, पर उसमें क्या आ गया कि हमारा a जो हो गया फैक्टर हो गया, 5 जो होगा a का फैक्टर हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से 5 को b का भी फैक्टर शो कर देंगे। जब शो कर देंगे तो हम कह देंगे कि रेशनल है, और रेशनल नंबर कभी इरेशनल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हमारा 5 को अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आया है ए, जो इक्वेशन आई है उसे उतार लेते हैं एक बार। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर कुछ मान लेंगे 5c मान लिए जैसे हमने। ठीक है, ए बराबर क्या मान लिया 5c। इसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए की जगह रखेंगे अगर हम, तो 5 ए की जगह 5c रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 से 5 कट जाएगा ये, तो बी स्क्वायर या 5c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5। तो जैसे हमारी पहले आई थी कि ए स्क्वायर अपॉन 5, इसी तरीके से हमारा क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन 5। तब भी हमने क्या लिखा था कि ये हमारा 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा। इसी तरीके से 5 जो है बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 किसका फैक्टर होगा बी का भी। ठीक है ना, हम उसी लाइन को लिख देंगे कि बी 5 जो है फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 5 is a factor of b square, so 5 is factor of b। तो 5 जो है a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है। 5 जो हमारा a का भी फैक्टर है, 5 किसका है हमारा b का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर हो गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो हमारा a और b है दोनों 5 से डिविजल हो रहे हैं, या हमारे a और b क्या हो रहे हैं 5 से डिविजल हो रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या बोला था ए एंड बी क्या होते हैं हमारे को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं हम क्लियरली ए एंड बी आर डिविजल बाई 5। ए एंड बी क्या हो रहे हैं डिविजल हो रहे हैं 5 से। बट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी क्या होते हैं हमारे को प्राइम, हमने रेशनल नंबर माना है तो हमने क्या है ए एंड बी क्या है हमारे को प्राइम है। ठीक है ना, जब को प्राइम है तो वो 5 से डिविजल कैसे हो जाएंगे, समझिए बात को। जैसे आप सोचिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका कोई एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता। जैसे मैं लिखूँ नंबर जैसे 3 और 5, तो इनके फैक्टर सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, अदर कोई फैक्टर नहीं होगा जो क्या है आपस में को प्राइम। पर आपके मन में एक डाउट रहता है कि को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर ही होते हैं, तो ये डाउट आपके मन में ख़त्म करना है आपको। को प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्राइम नंबर होंगे, दोनों ही प्राइम होंगे। एक कंपोजिट भी हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ 4 और 9, अब आप मुझे बताइए 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है। पर 9 भी क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका कट जाता है हमारा एक के अलावा किसी और से भी, इस तरह 4 भी कट जाता है। पर ये फिर भी क्या है आपस में को प्राइम का एक पेयर है। क्या है हमारा को प्राइम का पेयर है। इस चीज़ को आपको समझना है कि 4 और 9 क्या है आपस में क्या है एक को प्राइम नंबर है। क्यों नंबर है को प्राइम, क्योंकि 4 का कोई भी फैक्टर और 9 का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है, दोनों के ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, दोनों उस संख्या से कट रहा हो, दोनों को काट रहा हो। जैसे मान लो जैसे मैंने लिखा 2 और 4, तो ये 2 और 4 को प्राइम नहीं हो सकते, तो क्योंकि 2 का फैक्टर भी क्या है हमारा। अच्छा, अब मुझे 2 और 4 भी को प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि 2 का फैक्टर सिर्फ 1 है और 4 का 2 और 1 है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि को प्राइम नंबर वो नंबर नहीं होते जो सिर्फ प्राइम हो। आ रहा है लिखा हुआ उसमें को प्राइम, को मतलब होता है जोड़ा, प्राइम मतलब प्राइम का मतलब है प्राइम का जोड़ा हो। वो एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, या दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं और दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी। पर हमारा जो यहाँ से हमारी एक चीज़ आई कि ए एंड बी क्या है हमारे को प्राइम है, और हमारे को प्राइम है, पर हमारा ए और बी का फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया। ए और बी का फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया।
तो बट ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम है। तो हमने जो एजम्पशन करी थी कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, वो हमारी क्या है, रॉन्ग है, क्या है, इनकरेक्ट है। दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन है कि हम मान के चल रहे हैं कि रूट 5 को रेशनल हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसका जो फैक्टर आ गया एक अलग से फैक्टर आ गया। तो ठीक है ना, 5 क्या आ गया, फैक्टर आ गया 1 के अलावा। तो हम क्या कहेंगे, हैंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन। मैंने क्या करा था, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था, लेटस कर लिया था कि एज्यूम कर लिया था रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ एज्यूम कर लिया, उसको किसके बराबर लिख दिया, ए अपॉन बी के बराबर में लिख दिया, जहाँ बी क्या है हमारा 0 नहीं है और ए एंड बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझ में आ गया कि ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कोई ना हो। अब रूट 5 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बराबर क्या होगा, ए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा था हमने, यहाँ पे क्या करा था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद 5b स्क्वायर बराबर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एक सेकेंड, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो बी स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ ए। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे 5 इसका स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 5, तो 5 का फैक्टर भी क्या होगा, 5 होगा, नहीं होगा। तो अब आगे देखें, तो बी स्क्वायर बराबर हमने क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर अपॉन 5। हमने क्या करा, ए बराबर क्या माना, 5c मानना, क्या माना, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पे जो यहाँ पे आता है नंबर, उसके बराबर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे हम वही नंबर मानते हैं जो नीचे होता है। तो ए बराबर क्या होता है, 5c मान लिया, क्या मान लिया हमने, 5c। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें भी 5c रख देंगे, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर। 5 से 25 कट गया 5 बार, तो हमारा 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। जैसे 5 ए स्क्वायर का फैक्टर था, इसी तरीके से 5 फैक्टर है बी स्क्वायर का, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी। क्लियरली ए एंड बी क्या है, हमारे डिविजल हो रहे हैं 5 से। जब हमारा 5 जो फैक्टर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो हम कह सकते हैं 5 से डिविजल हो रहे हैं ये ए एंड बी। उसके बाद हमने देखा कि बट ए एंड बी तो को प्राइम है, को प्राइम का नंबर मतलब आपके समझ में आ गया। तो हमारी जो एजम्पशन की क्या थी, हमारी रॉन्ग थी। हमने जो माना था रूट 5 को रेशनल नंबर, वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से हम हैंस कह सकते हैं रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपके समझ में आएगा। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपके डाउट को 100% आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं पूरा करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चलो मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर को पिन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।